ये एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिन मरीजों को लगातार छींकें, जिन मरीजों को लगातार एलर्जी, जिन मरीजों को फेफड़े से संबंधित इन्फेक्शन रहता है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, दमा, अस्थमा या ऐसे निमोनिया जैसी प्रॉब्लम रहती है, पसलियाँ चलती हैं, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, गले में खराश रहती है, ऐसे मरीजों के लिए ये वीडियो रामबाण औषधि का काम करेगी। आज के इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपल घर में बनी हुई, जो घर में हमारी किचन में जो सारी चीज़ें हैं, उनसे आज इस वीडियो में हम मेडिसिन बनाएंगे और हमेशा के लिए एलर्जी को आप खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी बीमारियों में ये दवाई काम करेगी। सबसे पहला है नाक की एलर्जी, साइनस की समस्या, दमा यानी अस्थमा, निमोनिया, पसलियाँ चलना, ब्रोंकाइटिस, खांसी, सर्दी रहना या फेफड़ों का इन्फेक्शन। अगर किसी मरीज को इतने सारे इन्फेक्शन हैं, इन इन्फेक्शंस में ये मेडिसिन काम करने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन यही रहेगा कि इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज़ है जो आपको अभी तक नहीं मिली है और एलर्जी को आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। एलर्जी को ख़त्म करने के लिए 3 से 4 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि आपको हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। दूसरी, आपको डस्ट से बचना है। जिस चीज़ को खाने से आपको एलर्जी है उस चीज़ को कुछ दिन के लिए अवॉइड करें जब तक आपकी मेडिसिन चल रही है। और एक ऐसी चीज़, जैसे आपको पता लगाना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो ये 4 चीज़ें आपको विशेष तरीके से ध्यान रखनी होगी। अगर आप ये 4 चीज़ें ध्यान रखते हैं और आप अगर ये मेडिसिन का सेवन करते हैं तो आपकी एलर्जी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर रहकर के जो किचन में आपके सामान है उसकी मदद से आप अपनी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी 20 ग्राम पिसी हल्दी, यानी कि हल्दी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और हल्दी आपको खड़ी नहीं लेनी है, पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और अच्छी क्वालिटी की हल्दी लेनी है, वो भी 20 ग्राम हल्दी लेनी है। 20 ग्राम से ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद दूसरे नंबर पर है 10 ग्राम काली मिर्च। काली मिर्च की जो क्वांटिटी है वो केवल 10 ग्राम ही है और अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च आपको लेनी है, जिसकी मदद से आप अपनी एलर्जी के लिए मेडिसिन बनाने वाले हैं। उसके बाद हमें चाहिए अदरक। अदरक भी 50 ग्राम की क्वांटिटी में हमें चाहिए। और अगर हम बात करें, अदरक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन हम बनाएंगे बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन हम बनाने वाले हैं। देन उसके बाद में हमें चाहिए 500 ग्राम गुड़। इस 500 ग्राम गुड़ की मदद से ही हम अपनी एलर्जी को ठीक करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने काफ़ी सारी दवाइयाँ खाई हैं एलर्जी के लिए, कई सारी सिस्टम्स की दवाइयाँ खाई हुई हैं, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिला है। तो 500 ग्राम गुड़ अच्छी क्वालिटी का, जिसकी मदद से हम अपनी एलर्जी को ठीक करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 30 से 40 पत्ते तुलसी के, फ्रेश तुलसी हो, अच्छे पत्ते हो, जिसकी मदद से हम वो मेडिसिन बना पाएँ। और इसके बाद हमें चाहिए मुलेठी। मुलेठी की केवल और केवल 10 ग्राम मात्रा हमें चाहिए। तो 10 ग्राम मुलेठी की मदद से हम आज इस मेडिसिन को बनाने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं एक बार। हमें क्या क्या चाहिए? 20 ग्राम पिसी हुई हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम अदरक, 500 ग्राम गुड़, 30 से 40 पत्ते तुलसी के और 10 ग्राम मुलेठी। अब इसका हमें करना क्या है, क्या करना है आखिर इसका? हमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। हमें यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पर लेना है गुड़। अगर हम गुड़ लें और उस गुड़ को अच्छी एक कढ़ाई में, अच्छी कढ़ाई का मतलब ये है कि आयरन की कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, आयरन की कढ़ाई को छोड़ करके आप इस गुड़ को पका लें। इतना पकाएं इस गुड़ को कि उसकी लपटी टाइप की बन जाए। आपने देखा होगा ना कि घरों में एक लपसी टाइप की बन जाती है, बिल्कुल इसको इतना पकाएं कि उसकी लपटी टाइप की बन जाए, वो हल्का सा वो सेमी सॉलिड हो जाए, राइट। कम से कम 25 से 30 मिनट आपको ये पकाना है। उसके बाद में आपको इसके अंदर डाल देना है 20 ग्राम पिसी हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम कुटा हुआ अदरक, 30 से 40 पत्ते तुलसी के और 10 ग्राम मुलेठी। ये सारी चीज़ें आपको डाल के अच्छे तरीके से कूट के इसके अंदर मिक्स कर देनी है और कम से कम इसे 20 से 30 मिनट तक आप इसे और पकाएं। जब ये 20 से 30 मिनट तक पकेगा, जब ये 20 से 30 मिनट तक आपको ये पकेगा, तो आपके लिए ये मेडिसिन रामबाण औषधि एलर्जी के लिए बन चुकी है। अब दोस्तों, इस दवाई को सेवन कैसे करना है, आप कैसे इस दवाई को यूज करेंगे, कैसे आपको इस दवाई का फ़ायदा बेनिफिट लेना है,
तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा इस दवाई को लेने से पहले कम से कम 1 घंटा और दवाई खाने के बाद 1 घंटा आपको कुछ भी नहीं लेना है, पानी तक नहीं पीना है। यानी कि 2 चम्मच आपको ये दवाई सुबह और 2 चम्मच आपको ये दवाई शाम को लेनी है। और उसके मेडिसिन लेने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं खाना है। और ये दवाई आपको अप्रॉक्स कम से कम 15 दिन लीजिएगा। आपकी जो एलर्जी की समस्या है, जिनको दमा की समस्या है, जिनको निमोनिया है, जिनको पसलियाँ चलती हैं, या जो ऐसे मरीज जिनको साइनसिस की दिक्कत है, उनको छींकें आती रहती है, बलगम बनती है, इस दवाई से वो हमेशा के लिए अपनी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। और ये घरेलू तरीका है दोस्तों, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कहीं से भी मार्केट से कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीद के लानी जो आपको ईजिली नहीं मिल सके। तो देखिए फिर से एक बार समझते हैं, ये जो मेडिसिन है इसको सबसे पहले हमें जो गुड़ हमारा था, उस गुड़ को हमें कम से कम 20 से 30 मिनट तक थोड़ा सा पानी डाल के उसमें आपको ये अच्छे तरीके से पकाना है। जब वो सेमी सॉलिड हो जाए, यानी कि हल्का सा गाढ़ा बन जाए, जिसे हम देसी भाषा में लपटी बोलते हैं, अगर वो उसका बन जाए तो उसके अंदर हमें मिलाना है तुलसी के पत्ते, हल्दी, उसके बाद काली मिर्च, मुलेठी, और इसके अंदर हमें मिलानी है पिसी हुई हल्दी और अदरक। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम इसके अंदर मिला देंगे, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद कम से कम उसके बाद हमें 20 से 30 मिनट फिर से इसे हमें पकाना है। और पकाने के बाद इसे हम अच्छे से बर्तन में किसी में रख लें। देन उसको आप खाने का जो तरीका है वो स्पेसिफिक है, बस खाने के तरीका को आप थोड़ा सा समझिएगा, कैसे खाना है, इसका सेवन हमें कैसे करना है। इस दवाई की 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच आपको शाम को, यानी कि बीडी लेनी है। ठीक है, अब ये जो दवाई है आपको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को लेनी है। देन उसके बाद में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये दवाई लेने के पहले और इस दवाई को लेने के बाद में कम से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, चाय भी नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। अगर किसी का चॉकलेट खाने का मन करता है तो वो भी नहीं लेनी है। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगर आप इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेंगे, और दूसरी चीज़, अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से साफ करके अच्छे तरीके से क्लीन कपड़े पहने। देन जो जिनमें से एवस्टस निकलते हैं ऐसे कपड़े नहीं पहने। तीसरी चीज़, डस्ट से दूर रहें, यानी कि जो धूल मिट्टी है उसे अवॉइड करें, उसके आसपास न रहें। जिन मरीजों को एलर्जी है, जिस चीज़ से एलर्जी है उसका पता लगाएं, और जिनको पता है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है वो लोग एलर्जी की उस चीज़ को अवॉइड करें। आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर आपकी जो एलर्जी है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको रिजल्ट मिलेगा।